गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन को। ध्यान से बता देता हूँ मैं सब लोगों को, आपको इसका सिर्फ एक ही पार्ट होने वाला है। क्यों एक पार्ट होने वाला है? क्योंकि एक ही पार्ट होने वाला है, क्योंकि मैं एक पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ। सीधी सी बात है, कुछ नहीं, छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटे से एग्जाम्पल्स रहेंगे और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग फटाफट से सीख जाओगे छोटी सी वीडियो में। तो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करें आज के हमारे टॉपिक को। आज का टॉपिक होने वाला है रियल नंबर एंड देयर एक्सपोनेंट। रियल नंबर एंड देयर एक्सपोनेंट। अरे हाँ ना बोल यार, कुछ नहीं है, रियल नंबर और उनके एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आए। 6, 7, 8 में तो पढ़े ही होंगे यार। नहीं पढ़े होंगे तो एक बार रिवाइज कर लो, और नहीं करे तो यहाँ पे देख लो, फटाफट सीख जाओगे। देखो ध्यान से देखना, आपने एक चीज़ पढ़ी है ए पावर एन। ए पावर एन में क्या होता है? ए क्या होता है? ए को हम बोलते हैं बेस। सीधी सी बात है, मतलब से पहले समझो ना, हम बोलते क्या है। ए को हम बोलते हैं बेस, और जो एन होता है ना, ऐसे ही बोला जाता है एक्सपोनेंट। क्या बोला जाता है यार? एक्सपोनेंट। और यहाँ इसको हम पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसकी पावर भी, ये पावर ही बोलते हैं। ठीक है, चलो एक्सपोनेंट भी बोलते हैं या पावर भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। चलो अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, 2 की पावर 3 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? 2 को मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 3 बार। 2 की पावर 3 का मतलब क्या? 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन 3 बार। ठीक है, 3 बार। अब यदि आपसे बोला जाए ए की पावर एन है, क्या है यार? ए की पावर एन। इसका मतलब क्या होगा? ए को ही ए से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कितने बार करना है यार? n टाइम्स तक। कितने बार तक? n टाइम्स। n कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। n टाइम्स तक इसको मल्टीप्लाई करना है। टाइम समझ आ रहा है? टाइम्स हो गया, टाइम्स हो रहा है, समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, यही होता है। जहाँ पे जो a होता है वो क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। क्या होता है? एक रियल नंबर होगा, और जो n होगा वो क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, बताऊंगा सब कुछ, धीरे धीरे चलेंगे हम लोग सब कुछ सब जगह। n एक रैशनल नंबर होता है। सीधी सी बात है, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, लेकिन हमें वापस से इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 9th में भी है। तो 9th में पढ़ोगे नहीं क्या यार? क्या बोलते हो यार? नहीं पढ़ना तो पड़ेगा यार। चलो पढ़ते हैं। ये मतलब मैंने समझा दिया इन सबका क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम सीखते हैं इनके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम ना एक्सपोनेंट्स के लॉस के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, अरे नहीं, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे हम। क्या लॉज? मतलब कि कुछ नियम है, इनके नियम बनाएगा कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, या फिर कैसे आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इनके लॉज के बारे में हम जब पढ़ते हैं ना, क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग इनके बारे में? लॉज। अबे यार रुक जाओ, डॉट छोटा बनाते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है भाई साहब, पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में, क्या होता है ये। हमने ना कुछ चीज़ें पढ़ी थी। यदि मैं ए पावर एन हो, पहला लॉ है ना, ए पावर एन मल्टीप्लाई ए पावर एम करूं, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? ए पावर एन प्लस एम, ए पावर एन प्लस एम। सीधी सी बात है। सेकंड लॉ होता था हमारा ए पावर एन डिवाइडेड बाय ए पावर एम। ठीक है, या फिर मैं बोल दूँ ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन। ठीक है, या फिर कभी कभी लिखा रहता था हमारे पास ए पावर एम अपॉन ए पावर एन। अपॉन में लिखा रहा है या डिवाइड लिखा रहा है, एक ही बात होती है। इसका रिजल्ट आता है हमारा ए पावर एम माइनस एन, ए पावर एम माइनस एन। एन को आगे लिख सकते हो, पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसको मैं इंग्लिश वर्ड्स में बता देता हूँ, इंग्लिश के फ्रेजेस में बता देता हूँ कैसे बोलते हैं इसको। इन मल्टीप्लीकेशन इफ बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। इन मल्टीप्लीकेशन इफ बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। अरे हाँ ना बोल यार। और इन डिवीजन इफ बेस आर सेम देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। सीधी सी बात है, हम इसको ऐसे बोलते हैं। ये दो लॉ हो गए हमारे। थर्ड लॉ क्या होता था हमारा? यदि ए पावर एन है और होल पावर एम लगी है, तो इसका जो रिजल्ट आता है उसको हम कैसे सॉल्व करते थे? ए पावर एन मल्टीप्लाई बाय एम, ए पावर एन मल्टीप्लाई बाय एम। फोर्थ लॉ बोलता है हमारा, यदि ए पावर एन हो और मल्टीप्लाई में बी पावर एन हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ए मल्टीप्लाई बाय बी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी होल पावर एन, ए मल्टीप्लाई बाय बी होल पावर एन लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, फिफ्थ लॉ बोलता था, फिफ्थ लॉ इसके सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिवीजन में आ जाएगा। ए पावर एन अपॉन बी पावर एन हो, तो उसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी होल पावर एन, ए अपॉन बी होल पावर एन। सीधी सी बात है। अब मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, जैसी सिचुएशन आपको चाहिए हमारे क्वेश्चन है, वैसे आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सिक्स्थ लॉ क्या बोलता था? यदि ए की पावर 0 हो जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा बना जाएगा, चाहे ए कुछ हो, ए 1 2 3 4 5 6 -1 माइनस कुछ भी हो। यदि पावर 0 हो गई तो आंसर बना जाता है। सीधी सी बात है। ये 6 के 6 लॉ आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको पता ही है, 8 क्लास में पढ़े, 7 में पढ़े, हर जगह पढ़े। इनमें बेस कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं इनमें, क्योंकि हमें बहुत कुछ आगे भी पढ़ना है। ठीक है, अभी तक ना आप लोग इनके जो लॉस के बारे में थे, इनमें सिर्फ पॉजिटिव के बारे में पढ़ते हैं ना। अभी मैं बताऊंगा आगे क्या होने वाला है, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा सब्र रखो मेरे लाला।
ध्यान से देख, पहला इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान ले पहला एग्जांपल है मेरे पास, क्या है, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, बढ़िया आसान सा। 2 की पावर 50 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 55 हो और माइनस 2 की पावर 87 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 18 हो। इसका रिजल्ट बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा। अब ध्यान से देखो, यदि मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूं तो मैंने ना एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कुछ मल्टीप्लिकेशन है। देखो बेस सेम दिख रहा है, पावर डिफरेंट दिख रही है। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो एक आइडेंटिटी पढ़ी मैंने, इफ बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। अरे हाँ ना बोल यार, देख ए पावर एन मल्टीप्लाई ए पावर एम है, तो क्या हो जाएगा, ए पावर एन प्लस एन, ए पावर एन प्लस एन हो जाएगा। सीधी सी बात, तुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, बीच में अगर माइनस का साइन आ गया तो ये मत करना तुम चारों में आइडेंटिटी लगा दो, चारों में आइडेंटिटी नहीं लगेगी, इन दोनों में लगेगी, इन दोनों में लगेगी। सीधी सी बात है, माइनस वाली कोई आइडेंटिटी, क्या माइनस वाला कोई लॉ था ही नहीं हमारे पास, सीधी सी बात है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही चलेंगे। तो ए पावर एन, दो ए पावर एन मल्टीप्लाई ए पावर एम का फॉर्मूला क्या होता है, ए पावर एन प्लस एम। सीधी सी बात करोगे, 2 की पावर 50 प्लस 55 माइनस यहाँ पे 2 की पावर 87 प्लस 18, 87 प्लस 18। सीधी सी बात, इन दोनों को प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 50 में 55 प्लस करेगा 105 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 87 में 18 प्लस करके देख पहले 8 प्लस कर लेते हैं। 8 प्लस करेगा 3 जाएगा तो हो जाएगा 90, 90 प्लस 5 95 जाएगा और 10 ऐड कर दोगे। अरे सीधी सी बात है ना यार, 87 में 18 प्लस करोगे तो कितना मिलेगा रिजल्ट, 7 7 जा 14 प्लस 1 15 का 5 1 कैरी ओवर, ओके 2 हो गया ये, और 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 105 ये हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ भी क्या हो गया 105। अगर तू ध्यान से देखे तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो एक दूसरे को काट देंगे, तो एक प्लस का एक माइनस का एक दूसरे को काट देंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। रिजल्ट क्या आ जाएगा यार, जीरो। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले में बेस्ड ये क्वेश्चन था, हमने फटाफट से देखा क्वेश्चन, दिमाग लगाया, दिमाग के घोड़े दौड़ाए और काम खत्म किया। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकंड इलस्ट्रेशन लेते हैं, डिवीजन वाले का ले लेते हैं, ठीक है। मान लो यदि आपसे बोला जाए 2/5 होल पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 3/2 होल पावर 2 है, इसका आंसर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ध्यान से देख, मुझे पता है एक आइडेंटिटी पढ़ी मैंने, क्या पढ़ी है, a पावर n अपॉन b पावर n। इसका मतलब क्या होता था, a अपॉन b होल पावर n, a अपॉन b होल पावर n। अब मैं तुम्हें बता दूं, यदि मेरे पास इस फॉर्मेट में ए पावर एन अपॉन बी पावर एन है तो उसको मैं ए अपॉन बी होल पावर एन भी कर सकता हूँ, और यदि मेरे पास ए अपॉन बी होल पावर एन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पावर है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ। यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है। ये इसके साथ था, है ना, ये हमारा ये वाला चल रहा है। अब मैं यदि ध्यान से देखूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ जाने की ज़रूरत दिख रही है। तो देखो पावर है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2। अरे हाँ ना बोले यार, 2 की पावर 2 की पावर 2 को मार देगा तो रिजल्ट क्या जाएगा। देखो 3 की पावर 2 होता है 9, 5 की पावर 2 मतलब 5 स्क्वायर होता है 25, 5 स्क्वायर क्या होता है यार 25। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 9/25, 9/25। बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, फटाफट से करा दिए। इरेज करता हूँ, कर दूँ इरेज, चलो कर देते हैं इरेज। चलो इसके बाद ना थोड़े से हम और हमारे साम्राज्य को बढ़ाने जा रहे हैं। साम्राज्य को, किन का साम्राज्य, एक्सपोनेंट का साम्राज्य। देखो एक राजा होता है ना, उसे लत होती है या फिर रहता है उसके माइंड में, यार मेरा ये राज्य भी हो जाए, मेरा वो राज्य भी हो जाए, मेरा वो वाला राज्य भी हो जाए। हम वही कर रहे हैं। अब हमारे एक्सपोनेंट को, राज्य को, एक्सपोनेंट के राज्य को बढ़ा रहे हैं हम धीरे धीरे, ठीक है। अब एक आइडेंटिटी आपको पता है, इसके साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं। तो देखो एक आइडेंटिटी आपको पता है कि यदि ए पावर एम अपॉन ए पावर एन है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, ए पावर एम माइनस एन। अरे हाँ ना बोले यार, आता नहीं आता, सीधी सी बात है, ये चीज़ इसमें आता ही, हमें ये पता है। यदि ध्यान से देखना, यदि मैं बोलूँ कि m की जो वैल्यू वो 0 हो गई, m की वैल्यू 0 हो गई तो क्या करोगे, जहाँ जहाँ m है, जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ 0 रख दो, ठीक है भाई, सब रख देते हैं। m की पावर 0, m की वैल्यू 0 थी तो a पावर 0 हो गई, a पावर n है तो a पावर n रहने दो, a 0 माइनस n हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब मुझे एक चीज़ पता है, अब मुझे एक चीज़ क्या पता है कि यदि a पावर 0 होता है उसका मतलब क्या होता है 1, ठीक है। अपॉन में a पावर n है तो a पावर n है। तो अब 0 माइनस n करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस n ही बचेगा, माइनस n ही बचेगा। अब यदि मैं इसको ध्यान से देखूँ तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ ना, पावर आ गई मेरी एक नेगेटिव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आ गई, एक नेगेटिव के फॉर्म में। यहीं से हमारी एक और प्रजाति शुरू होती है जिन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव एक्सपोनेंट। क्या चीज़ यार,
नेगेटिव एक्सपोनेंट या फिर नेगेटिव पावर्स। ठीक है, यहाँ से हम ये समराइज शुरू करने वाले हैं। क्या चीज़ होती है इसमें, खासियत क्या बात होती है, या इसको सॉल्व कैसे करते हैं बता देता हूँ। यदि कोई भी नंबर है जिसकी पावर, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर, उसकी पावर नेगेटिव हो और उस नेगेटिव पावर को मुझे पॉजिटिव करना है, तो क्या करो, उसको बेसिकली रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अरे सीधी सी बात है ना यार, ओके, ए की पावर माइनस एन, वहाँ डिनोमिनेटर में 1 तो रहा ही होगा, सीधी सी बात है, किसी भी नंबर के नीचे 1 तो होता ही होता है। इसको रेसिप्रोकल कर दोगे ना, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूँ, तो सारी की सारी क्लियरिटी आ जाएगी। इलस्ट्रेशन थर्ड हो जाएगा। 2 इलस्ट्रेशन हमने दे दिए। इलस्ट्रेशन मतलब बोले तो एग्जाम्पल्स। ठीक है, यदि आपसे बोला जाए 5 की पावर -3 इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। अब क्या कर सकते हो आप लोग, हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है कि a की पावर -n दिख रहा है। a की पावर -n का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब आइडेंटिटी क्या होती है, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है क्या करो, a की पावर 1/n कर दो। a की पावर -n को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो क्या करो 1/a की पावर n कर दो, उसको रेसिप्रोकल कर दो, काम खत्म। तो सीधी सी बात मुझे पता है यहाँ भी पावर 1 होगा, तो 5 की पावर -3 को यदि मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर 3 हो जाएगा। सीधी सी बात है, 1/5 की पावर 3 मतलब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका जो रिजल्ट आएगा तो 1/5 इंटू 5 होता है 25 इंटू 5 हो जाएगा 125। अरे हाँ ना बोला, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/125। सीधी सी बात है, ये हमारे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की मैंने बात करा दी आप लोगों को, इनसे आपकी मुलाकात करा दी। अच्छे लगे, अच्छे ही लगे होंगे, लगाना ही पड़ेगा अच्छे, क्या कर सकते हैं, और कुछ तुम कर नहीं सकते हो, जो कर सकते हो वही करोगे, सीधी सी बात है। तो देखो यहीं से हमारा साम्राज्य बड़ा हो गया थोड़ा सा, हमारे जय महेशमती का थोड़ा सा साम्राज्य बड़ा हो गया। अब आप नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में भी सीख चुके हैं। अब थोड़े से और आगे बढ़ते हैं यार। अब ना हम रैशनल एक्सपोनेंट्स के बारे में सीखते हैं। अभी तक जो कुछ आपने सीखा ना, नेगेटिव पॉजिटिव, वो सारे के सारे रैशनल तो थे ही थे। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे a पावर m है, तो m के डिनोमिनेटर में 1 भी तो ले सकते थे, लेते ही थे। तो मतलब ये वाले हमारे सारे के सारे एक्सपोनेंट जो थे वो रैशनल तो थे ही थे। अब थोड़े से और स्पेशल रैशनल के बारे में हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे वो आपने वैसे देखे ही हैं, और आपने अगर 1 चैप्टर के मेरे साथ पढ़ा है ना, तो मैंने कई बार में बताया अभी। अब मैं उसको और डिटेल में बताने वाला हूँ। फटाफट से देखो, स्पीड से करेंगे, सब कुछ पढ़ चुके हो तुम लोग। जैसे यदि आपके पास लेकर है √/a, रूट का मतलब क्या होता था, पता नहीं पता, रूट का मतलब होता था पावर 1/2, और नहीं पता हो तो समझ लो। यदि a के ऊपर रूट लगाए, रूट जैसे हम बोलते हैं, पहली बात इसे हम बोलते हैं रूट स्क्वायर। क्या बोलते हैं यार, रूट स्क्वायर का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, यदि ऐसा लिखा रहा है √3, ऐसे बोलते हैं हम √3, इसका मतलब होता है a की पावर 1/3। यदि कुछ ऐसा लिखा है ना 4 and a, अब इसे क्या बोलेंगे, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं 4th रूट ऑफ a, और इसका मतलब होता है a की पावर 1/4। ठीक है भाई साहब, यदि ऐसा लिखा है n and a, तो इसे हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या होगा, a की पावर 1/n, और ये जो सारे के सारे हैं ना, अगर अच्छे से ध्यान से देखो P/Q के फॉर्म में, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन सबको हम क्या बोलेंगे यार, इन्हें हम बोलेंगे रैशनल। क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर बोलेंगे। और ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में बेसिकली है तो ये एक्सपोनेंट, तो हम क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे हम रैशनल एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे यार, रैशनल एक्सपोनेंट। अरे हाँ ना बोलो यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो यही होते हैं हमारे रैशनल एक्सपोनेंट, जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं। और बाकी की जितने भी आपने अभी इंटीजर, अभी तक क्या पढ़ा था, पावर 0 पढ़ी थी, पावर पॉजिटिव पढ़ ली, और पावर नेगेटिव पढ़ ली। वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं, नेगेटिव सारे, पॉजिटिव सारे, और सारे के सारे 0, सब कुछ इंटीजर होता है। तो मतलब उनको हम इंटीजर एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, उनको हम रैशनल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है सारे के सारे इंटीजर नंबर रैशनल होते हैं, सारे के सारे इंटीजर हमारे रैशनल होते हैं। लेकिन जो ऐसे वाले रैशनल नंबर हैं, पावर 1/2, पावर 1/3, इन्हें सिर्फ हम रैशनल एक्सपोनेंट बोलेंगे। इन्हें इंटीजर बोलने की गलती कर मत देना, क्योंकि वो है ही नहीं ना यार, सीधी सी बात है, रैशनल है, इंटीजर नहीं है। उनको हम रैशनल भी बोल सकते हैं, इंटीजर भी बोल सकते हैं, इन्हें हम सिर्फ रैशनल बोलेंगे। तो यही होता है हमारा रैशनल एक्सपोनेंट। हमने थोड़ा सा साम्राज्य हमारा और फैला दिया है। सीधी सी बात, अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं मैं ये बताऊँ। इसका ना एक फॉर्मूला होता है, इसका भी एक लॉ होता है रैशनल एक्सपोनेंट का, वो लास्ट में बताऊंगा। उस पर ज़्यादा क्वेश्चन NCERT में है नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में कभी कभी कोई पूछ ही लेता है। ठीक है, अब कुछ सिंपल एग्जाम्पल करते हैं फटाफट से, तुम्हें क्लियरिटी आएगी। हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे मैं वही बता दूंगा। ठीक है, जैसे पहला इलस्ट्रेशन में बोल देता हूँ, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, चलो ध्यान से देखना क्या है। यदि आपसे बोला जाए 27 की पावर 1/3 है, ठीक है, 27 की पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व आउट करके बताओ, इसका आंसर निकाल बताओ। अब क्या करोगे यार, तुम्हें पता है यदि a की पावर n होती थी या फिर 2 की पावर 2 होती थी, तो क्या करते थे आप, 2 × 2 करते थे। अब पावर तो 1/3 हो गई, अब क्या कर लोगे,
अब सोच लो, दिमाग दौड़ा लो, अब क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर पा रहे ना। अब इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। ध्यान से देखना, जो अंदर नंबर है ना हमारा, उसको फैक्टराइज कर लो, मतलब क्या करो, उसको टुकड़ों में बांट लो, उसको तोड़ के देख लो। तो कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, एलसीएम ले लो, मतलब फैक्टराइज कर लो। हमें पता है 3 से करके देखोगे, 3 9 27 होता है, 3 से करोगे 3 टाइम में, 3 से करोगे 1 टाइम में। अच्छा, मतलब 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 3, या फिर मैं बोल सकता हूँ 3 की पावर 3। अरे हाँ ना बोल यार, तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 होल पावर 1/3 लगी है, होल पावर 1/3 लगी है। अरे हाँ ना बोले। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ फटाफट से, इसके कोई काम का नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना यार, अब मुझे पता है a की पावर n होल पावर m लगा, क्या लगा यहाँ पे, a की पावर n होल पावर m लगा। इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका आइडेंटिटी क्या होती, a पावर n मल्टीप्लाई बाय m। अरे हाँ ना बोलिए, यही होता था, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पे यही अप्लाई कर देंगे, a की पावर n मल्टीप्लाई बाय m। ठीक है, तो देख 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 को मार देगा, ओके 3 को मार देगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 मतलब क्या होता है, 3। क्या होता है यार, 3 ही होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। सिंपल सी बात है, ऐसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं, जो मैं बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ही कर सकते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। तो हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं यार। मैं बहुत देर से बोलता हूँ ना, तो कई बार मेरी जो टंग है मिक्स हो जाती है, फंस जाती है मेरी ज़बान मेरे मुंह में, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें समझ आएगा। ध्यान से देखो, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं फटाक से। जैसे लिखा आपके पास 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, मैंने क्या बोला, जो हमारा 64 उसको क्या करो, तोड़ दो, उसको क्या करो, तोड़ दो, उसको एलसीएम ले लो। इसको मैं रफ कर दूँ, इस फॉर्मूले को रफ कर दूँ, क्या लिखोगे तुम लोग, अब लिख लेना, बाद में लिख लेना बाजू में, ठीक है, लिख देता हूँ मैं बाजू में, मैं क्या स्पेस चाहिए मुझे यहाँ पे। अब क्या था हमारा, a की पावर n होल पावर m इक्वल टू क्या हो रहा है, a की पावर n मल्टीप्लाई बाय m। ठीक है भाई साहब, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बाजू में कर दिया। अबे यार, ये मैंने ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे बाजू में लगा दिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिया, इसको तुम लिखते रहना, लिखना हो तो। अब इसको देखते हैं, इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देख, 64 को क्या करो, तोड़ दो, 64 को क्या करो, तोड़ दो। ठीक है, 64 को कर दो 2 टाइम में, 3 टाइम में, 2 टाइम में, 2 से करोगे 1 टाइम में, 1 बचेगा, 2 से जाएगा 12, तो 2 6 जा होता है 12। 2 से करोगे 8 टाइम में, 2 से करोगे 4 टाइम में, 2 से करोगे 2 टाइम में, 2 से करोगे 1 टाइम में। एलसीएम लेना ही आता ही होगा यार, सीधी सी बात है। अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। क्या लिख सकता हूँ यार, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख दो, होल पावर क्या लगा है 1/2, होल पावर क्या लगा है 1/2। अब मुझे पता है a की पावर n होल पावर m का फॉर्मूला क्या होता है, a पावर n मल्टीप्लाई बाय m। अरे हाँ ना बोले यार, सीधी सी बात, तुझे ये पता है ये फॉर्मूला होता है, तो यहीं पे वही अप्लाई कर देते हैं। तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 1 2, 2 3 6, 2 की पावर आ गई 3, 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा, रिजल्ट 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार, 8 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना यार, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में करने के लिए बताता हूँ। शॉर्ट में कैसे करेगा, फटाफट से 1 2 स्टेप में काम आ जाएगा। तू ऐसे भी कर सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हो। कई बार मैं बोलता हूँ ना तू तो मेरी सिस्टर बोल रही है तू मत बोला कर, अच्छा नहीं लगता बच्चों को, नहीं लगता अच्छा, मेरे आदत है ना, ऐसा लगता है मैं अपने दोस्त को सिखा रहा हूँ, इसलिए मेरे अंदर से निकल जाता है कभी कभी। नहीं ठीक है यार, अब आप जैसे ही मेरी सिस्टर बोले या फिर आपको जैसा अच्छा लगे वैसा मैं करूँगा। चलो कमेंट कर देना, बता देना। चलो क्या करने वाले, हाँ मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला था। देखो मुझे दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर में जो पावर है उसके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ना कि 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। तो मैं कुछ ऐसा दिमाग लगाऊं कि जो ये नंबर है ना, इस नंबर को मैं किसी दूसरे नंबर का पावर 2 बना के लिख सकूं, किसी दूसरे नंबर की पावर 2 बनाकर लिख सकूं। तो ध्यान से देख, 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 होता है, मुझे पता है 64 8 का स्क्वायर होता है। अरे हाँ ना बोल यार, तो मतलब मैं 64 को 8 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, और होल पावर 1/2 भी लगी है। हाँ ना बोल यार, सीधी सी बात, लगी है। तो देख अब मुझे पता है 8, ओके, a पावर n होल पावर m का मतलब क्या होता है, a पावर n मल्टीप्लाई बाय m। तो 2 2 को मार देगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा 8, 8 की पावर 1 आ जाएगा ना, 8 ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान से देख, चाहे मैं ऐसे रिजल्ट निकालूं चाहे मैं ऐसे रिजल्ट निकालूं, रिजल्ट तो मेरा सेम ही आएगा। मतलब हमें ये अप्रोच रखनी है कि जो डिनोमिनेटर में आ रहा है
पावर अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हमें हमारे अंदर वाले नंबर को कुछ ऐसा मैनिपुलेट करना है, कुछ ऐसा बना देना है कि उसकी पावर, जो उसकी पावर रहेगी वो उसके डिनोमिनेटर से मैच कर जाए। जो उसकी पावर रहेगी, जो नए नंबर की पावर रहेगी वो उसके डिनोमिनेटर से मैच कर जाए तो कट पिट हो जाएगा। और नहीं आ रहा करते समझ, कुछ नहीं माइंड में जल्दी क्लिक नहीं हो रहा, स्क्वायर याद नहीं होता तो क्लिक नहीं होता, तो क्या करो, बेसिकली एलसीएम ले लो, खटाखट करो, ये काम करके भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों मैंने चीज़ बता दी। अब अगले इलस्ट्रेशन में बढ़ते हैं। ठीक है, 2 इलस्ट्रेशन मैंने ले लिए इसके फटाफट से। देखो, मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि आप अगर एग्जाम में जितना अपना टाइम बचा सकोगे उतना टाइम आपके लिए दूसरे क्वेश्चन में लगा पाओगे। मतलब समझ आई क्या मैंने बोला? कुछ समझ नहीं आया? अरे आए नहीं आया। अगर यहाँ से टाइम बचा लोगे तो वहाँ पे यूज़ कर लोगे ना, यूटिलाइज कर लोगे अपने टाइम को, सीधी सी बात है। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, बोर हो जाओगे। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला यदि आपसे बोला जाए 125 है, 125 है और इसकी पावर मैं बोल दूँ आपसे, इसकी पावर है आपकी 2/3। ठीक है भाई साहब, 2/3 है। इसका रिजल्ट क्या होगा आपको ये बताना। सर 2/3 है यार, क्या करूँ? कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है। किससे मतलब है यार? सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब, डिनोमिनेटर की पावर से मतलब है। अब 125 को कुछ ऐसा बना के लिख दूं कि उसकी पावर, जो भी नंबर रहेगा उसकी पावर 3 आ जाए, तो 3 से 3 कट देने की संभावना हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको फैक्टराइज कर लो। 125 नहीं पता किसका क्यूब हो रहा है, तो क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो 125। सीधी बात है, आखिरी में 5 है तो किससे करोगे? पहली बात 5 से ही करोगे, तो 5 2 10 होता है, 2 यहाँ से बचा, 5 साथ गया 25, सो 5 5 25। अब वापस से कैसे करोगे यार? 5 से, 5 5 25, 5 से करोगे 1 टाइम में 5 5 5, मतलब 5 की पावर 3 होल पावर 2/3 लिख सकते हो, सीधी सी बात है। अब क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब तुम फॉर्मूला बार बार लिखते रहना, जहाँ भी यूज़ करो वहाँ पे लिखा करो। ठीक है, उसके भी नंबर होते हैं, 3 को मार देगा, आंसर क्या जाएगा 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 5 × 5 मतलब 25। अरे हाँ ना बोल यार, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 25, इसका रिजल्ट क्या आ गया 25। सीधी सी बात है, ऐसे आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं और ख़त्म करते हैं। ठीक है, नहीं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ मैं तुम्हें, जो मैंने बोला था ना फॉर्मूला, लास्ट में बताऊंगा क्यों होता है वो फॉर्मूला। उस पर बेस्ड कई बार कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इनको हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं तो हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इन वाले क्वेश्चन को। देखो, अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपके पास एक नंबर है, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 343 की पावर -1/3 की पावर -1/3। अब इसको सॉल्व आउट करके बताओ, ध्यान से समझ लेना आराम से, या मैं छोटा एग्जांपल भी ले सकता हूँ, लेकिन इसको भी समझ लो। ठीक है, क्या करना है ना, इसको आपको करना है फैक्टराइज करके देखना है इसको। ठीक है, तो करके देख लो फैक्टराइज कहाँ से होगा ये हमारा 343। मैं तुम्हें बता देता हूँ फटाक से, ये 7 से होगा, 3 से नहीं होगा, करके देख लो। 2 से तो होने नहीं वाला, सीधी सी बात है, आखिरी में 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होना, 5 नहीं आ रहा, तो 7 से करके देखते हैं। 7 से करके देख लो, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 7 3 21, 7 4 28, 7 4 28, यहाँ से 34 में से 28 गया, 6 बचा, 63 होना, 63, 7 9 होता है 63। फिर 7 से करोगे 7 7 49, 7 से करोगे 7 1 7। देखो 7 × 7 × 7 हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 3, 7 क्यूब लिख सकता हूँ, और पावर -1/3। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि यदि पावर नेगेटिव हो तो उसको रेसिप्रोकल करते हैं। मैं बता रहा हूँ रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। रेसिप्रोकल नहीं करना, पहले ऐसे सॉल्व कर लो, पहले काट पीट लो, उसके बाद में रेसिप्रोकल कर देना, वो भी आसान होता है। अब मुझे पता है a पावर m होल पावर n है, तो इसका मतलब क्या होता है, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। अबे यार क्या लिख देता हूँ कभी, -1/3, 3 को मार देगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा 7 की पावर -1। अरे हाँ ना बोलिए। अब मुझे पता है नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो क्या हो जाएगा 1/7 पावर 1। पावर 1 को लिखूँ नहीं लिखूँ कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/7। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा यार 1/7। सीधी सी बात, इन्हें हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, हो गया क्या, ये समझ आया पक्के से? अब लास्ट कॉन्सेप्ट सिखा दूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जो मैं आपको एक बेसिकली कुछ नए तरीके के क्वेश्चन करने बता दूंगा, जो कि आपकी एनसीईआरटी में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एग्जाम में कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, टीचर्स पूछ लेते हैं, तो वो बहुत बेसिक होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मूला a पावर m/n। ठीक है, अच्छे से लिखें भाई साहब, आप इसे अच्छे से लिखें, a पावर m/n है।
तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसी और फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूँ। जैसे कि आप लिखते थे ना यार ए अपॉन एन मल्टीप्लाई बी अपॉन एन होता, तो इसको आप दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते थे, ए अपॉन बी होल पावर एन भी तो लिख सकते हो। अरे हाँ ना बोले आप, तो इसको मैं कुछ कन्वर्ट करके कुछ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, वही मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, फटाफट से बताता हूँ मैं आपको। हाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताता हूँ। देख ध्यान से, पहले मैं सॉल्व करके बताता हूँ फिर बताता हूँ। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाय 1/n नहीं लिख सकता क्या, m को मल्टीप्लाई करके 1/n करेंगे तो वापस से यही बन जाएगा। हाँ सीधी सी बात यही बन जाएगा। अब इसको a की पावर m होल पावर 1/n भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 1/n का मतलब क्या होता था, nth रूट। क्या होता था, nth रूट। मतलब क्या, a की पावर m मैं लगा दो nth रूट, मतलब nth रूट लगा दो। अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, nth रूट ऑफ a पावर m, nth रूट ऑफ a पावर m। मतलब क्या मिला मुझे, हमें डायरेक्ट यहाँ से वहाँ पहुँच गए, सीधी सी बात है। अब इसको मैं एक फॉर्मेट में और लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास लिखा है a पावर m अपॉन n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 1/n मल्टीप्लाई बाय m भी तो लिख सकता हूँ, सीधी सी बात लिख सकता हूँ। a की पावर 1/n मतलब क्या था, nth रूट। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अब देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बताऊँ, ये ऐसे करके बताता हूँ। चलो ठीक है, देखो a की पावर 1/n होल पावर m भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ ओके nth रूट ऑफ a होल पावर m भी लिख सकता हूँ। इसको मैं nth रूट ऑफ a होल पावर m भी लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है। मतलब इससे मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, इससे मैं यहाँ भी जा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट फॉर्मूला क्या बन के आ गया, a पावर m अपॉन n को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की nth रूट ऑफ a पावर m, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ nth रूट ऑफ a होल पावर m, nth रूट ऑफ a होल पावर m। सीधी सी बात है, ये आपका फॉर्मूला था जो मैं आपको बताने वाला था। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया, इसका सॉल्यूशन भी बता दिया कि कैसे होता है, कैसे ये बनता है। इसमें बेस्ट एक छोटा सा एग्जांपल करवा देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो देख लो ध्यान से, ठीक है। यदि आपसे बोला जाए कि 20th रूट ऑफ या फिर 5th रूट ऑफ, ठीक है, 5th रूट ऑफ 2 पावर 20, ठीक है भाई साहब, 5th रूट ऑफ 2 पावर 20 इसको सॉल्व आउट करना है। अब मुझे पता है 5th रूट ऑफ का मतलब क्या होता था यार, nth रूट मतलब पावर 1/n होती थी। तो 2 की पावर 20 होल पावर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अरे हाँ ना, यही हो जाएगी पावर, सीधी सी बात है। चलो ठीक है, तो 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 2 की पावर 4 आ गया। 2 की पावर 4 मतलब क्या, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, रिजल्ट क्या आ गया 16। अरे हाँ ना बोल यार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16, इसका आंसर क्या आ जाएगा यार 16। बस भाई साहब मैं थक गया, मैंने जो कुछ पढ़ाना था मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। मेरे हिसाब से तुम्हें ये सब कुछ समझ आ भी गया होगा, बहुत अच्छे से समझा दिया, तुम्हें समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको फटाफट से जाके देख लेना, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, जाके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।